कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनुज जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया यूएसए एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स हिसार हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री महासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना जिज्ञासा। डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल, सारंगपुर मध्य प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो द्रव्य मन है वह पौद्गलिक है और पुद्गल में नियम से स्पर्श रूप गंध वर्ण रहता है, तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा महाराज जी। तो हम इस पौद्गलिक मन को कैसे पहचाने कि इसकी स्थापना कहाँ पर है, कहाँ पर इसको बसाया गया है? जो पुद्गल हैं वो सब हमारे ज्ञान का विषय हो, ऐसा कोई नियम थोड़ी है। कितने पुद्गल हैं जो मति शुद्ध ज्ञान का इंद्रियों का विषय ही नहीं बनते। इंद्रियों का विषय तो बहुत छोटा है। कितने ऐसे पुद्गल हैं जो देशावधि का भी विषय नहीं बनते पूरे। सर्वावधि परमावधि का तो परमाणु विषय बन जाता है, तो अपने ज्ञान के विषय नहीं, क्योंकि अपना ज्ञान तो एक छोटे से धूल कण को भी नहीं जान पाता। अपन को यहाँ कोई धूल नहीं दिख रही और हाथ से करो तो धूल आ जाती है और देखने में बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो इसी प्रकार से पुद्गल परमाणु अपन को देखने में नहीं आएंगे, आघात से पता चल जाता है। जब आघात हो जाता है तो फिर व्यक्ति का मन विक्षिप्त हो जाता है, तो उससे अंदाज लगता है, लेकिन है। महाराज जी, इनकी संरचना के बारे में आप थोड़ा बताएंगे। द्रव्य मन और भाव मन क्या होता है? द्रव्य मन के संबंध में सभी प्रभायमान आचार्य मानते हैं हृदय में 8 पाखुड़ी वाला ऐसा कमल बना रहता है। इतना छोटा है, अंगुल के असंख्यात भाग में, लेकिन आकर 8 पाखुड़ी उसकी हैं। जैसे कमल का फूल होता है, यहाँ जहाँ अपनी छाती की हड्डियाँ खत्म होती हैं, बिल्कुल जहाँ लास्ट में होगी वहाँ पर उसकी संरचना होती है। ये द्रव्य मन कहलाता है। भाव मन तो अपने उपयोग का नाम है। जब अपना उपयोग मन का आलम्बन लेता है विचारों का, तो उपयोग भाव मन होता है। उपयोग ही है एक उपयोग। कोई आँख में जाता है तो भाव आँख हो जाता है, कान में जाता है तो भाव कान हो जाता है, मन में जाता है तो मन हो जाता है। उपयोग एक ही है। और द्रव्य मन की रचना जो है वो मात्र आगम प्रमाण ही है। कुछ आचार्यों का ऐसा मत भी है कि द्रव्य मन जो है स्थायी नहीं है। जहाँ हम जानना चाहते हैं, जहाँ से जानना चाहते हैं वहाँ हो जाता है, लेकिन यह बात युक्ति संगत नहीं बैठती है कि वह अस्थिर रचना मानी जाए कहीं भी। तो ये मूल रचना तो यही है, 8 पाखुड़ी वाला हृदय में वो कमल का रूप होता है। मांस का आकार है, और कुछ जैसे अपनी आँख है ना, कान है, ये मांस चमड़ी है, ऐसे ही वो अंदर मांस है। जैसे आपका किडनी होती है, लीवर होता है, ऐसे वो आकार में छोटा है, बस इतना है। वो तो महाराज जी यंत्र के माध्यम से दिख जाते किडनी लीवर। तो अंगुल का संख्यात्मक भाग इतना सूक्ष्म है कि अभी तक कोई यंत्र बना ही नहीं उसको देखने वाला।
अंगुल के संख्यात्मक भाग की जिनकी अवगाहना होती है वे जब तक समूह रूप में नहीं आए हमें नहीं दिख सकते। पृथ्वी का है क्या, ये क्या, क्योंकि अवगाहना सूक्ष्म है। रंजिता पाइया बुढ़ार गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, ये नए के दो भेद कर दिए गए हैं, लेकिन उसमें भी निश्चय नहीं की जो दो भेद की और शुद्ध निश्चय नहीं और अशुद्ध निश्चय नहीं, तो महाराज जी ये फिर निश्चय नहीं में भेद क्यों किए? और निश्चय नहीं तो भेद रहित होता है। पहले निश्चय की परिभाषा का अर्थ है जिसका संबंध आत्मा से लगता हो, उसको निश्चय बोलते हैं। जो कार्य पर में देखने में आता हो, भेदस्तु व्यवहारा, पर कार्य देखने में आ रहा है उसको अपन कहते हैं ये मेरा कार्य है, ये मेरा मकान है, मेरा कपड़ा है, मेरा आदि आदि, मेरी पिछी आदि, ये सब व्यवहार है। क्योंकि पर कार्यों में ममत्व बुद्धि आना ये व्यवहार कहलाता। अपने आत्मा के अंदर जो राग द्वेष आदि भाव हैं, तो आत्मा से जिनका संबंध होता है वे सब निश्चय नहीं कहलाते। जम कुणादि भाव मादा कत्तासो होदि, कत्तासो जम कुणादि भाव मादा कत्तासो होदि नादस, ऐसा कुछ है ना। निश्चय नहीं दो व्यवहारा पुग्गल कम्मान कत्तानम, यानी जो आत्मा के राग द्वेष आदि परिणाम है ये भी निश्चय नय से है, व्यवहार नय से नहीं है। लेकिन निश्चय नय से मान करके फिर निश्चय के दो भेद किए। जो आत्मा के परिणाम यूं मानो जिसमें कार्य होता है वह सब उस अपेक्षा से वो निश्चय है, जिसके द्वारा होता है वो सब व्यवहार होता है। तो अब जिसमें कार्य होता है, राग द्वेष किसमें होते हैं? आत्मा में, तो निश्चय है। सीधी एक परिभाषा सुनाओ, निश्चय का अर्थ है जो कार्य जिसमें होता है उसकी अपेक्षा वह निश्चय है। जैसे निश्चय न से जो आदि परिणाम है, पुद्गल के परिणाम निश्चय न से, शब्द बंध सूक्ष्म आदि सब निश्चय न से परिणाम है, निश्चय न के परिणाम है शब्द बंध आदि। अपने आत्मा के राग द्वेष आदि निश्चय न के परिणाम है, लेकिन ये पर निमित्त के हैं, लेकिन कार्य किसमें हो रहा है? आत्मा में, इसलिए निश्चय कह दिया जाता है। अब इसके दो भेद किए गए, व्यवहार अशुद्ध निश्चय न और शुद्ध निश्चय। जो परिणाम दूसरे का निमित्त पाकर आत्मा में होते हैं, कार्य आत्मा में ही होगा, लेकिन पर का निमित्त पाकर, तो उसको अशुद्ध निश्चय नहीं कहते। अशुद्ध इसलिए किया कि पर के सहारे से हुआ। और जो शुद्ध निश्चय नहीं कहता है, नहीं हम उन परिणामों को पकड़ेंगे जो निमित्त के अधीन नहीं है, पारिणामिक भाव है। तो आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, परम पारिणामिक भाव है, वो शुद्ध स्वरूप। ये एक और परम शुद्ध निश्चय में भी आता है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने इस शब्द का प्रयोग किया है, शुद्ध निश्चय में और परम शुद्ध निश्चय में। तो ये सब चीजें गुड बेटर बेस्ट, यानी जितने जितने हम पर से हटते गए और स्वावलंबी होते गए, वैसे वैसे निश्चय नय में विशेषण लगाते गए। व्यवहार नय के अनेक भेद हैं, सद्भूत नय, असद्भूत नय, उपचरित, अनुपचरित, ऐसे व्यवहार के भेद बन जाते। विजय जैन मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के क्या तीर्थंकर की देशनाओं में कुछ परिवर्तन होता है कि ये देशनाएं एक सी रहती हैं? क्यों नहीं, जो परिवर्तनशील है वो परिवर्तनशील है, जो अपरिवर्तनीय है वो अपरिवर्तनीय है। मेरू 1 लाख योजन का है तो अनादिकाल से हर भी सभी तीर्थंकर 1 लाख ही बोलेंगे। अकृत्रिम चैत्यालय की मूर्ति 500 धनुष प्रमाण होती है, सभी तीर्थंकर वही बोलेंगे। 6 द्रव्य हमेशा से होते आए, सभी तीर्थंकर 6 द्रव्य ही बोलेंगे। 7 तत्व हमेशा से होते आए, वो 7 तत्व ही बोलेंगे। सभी तीर्थंकर बोलते आए कि आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो परिवर्तनशील होती हैं, जैसे 63 सला का पुरुष है, हर तीर्थंकर के काल के अलग अलग 63 सला का पुरुष बन जाएंगे, हर युग के बन जाएंगे। विदेश क्षेत्र वाले अलग होंगे, यहाँ के अलग होंगे। तो जो चरणान योग और प्रथमान योग जो ग्रंथ होते हैं, ये 2 में द्रव्य क्षेत्र काल की परिभाषा बदलती है। चरणान योग में मूल नहीं बदलेगा, महाव्रत हैं तो महाव्रत ही होंगे,
लेकिन उत्तरचर्या चरणानुग की बदल जाएगी। जैसे सामायिक में कहते हैं कि 23 तीर्थंकरों के 22 तीर्थंकरों के काल में सामायिक का उपदेश होता था, प्रतिक्रमण और छेदोपस्थापना नहीं होती थी। बाद के तीर्थंकरों ने प्रतिक्रमण का उपदेश दिया, छेदोपस्थापना का उपदेश दिया, तो ऐसा कुछ मानना चाहिए। बाकी प्रायः कर्णानुयोग, कर्म सिद्धांत, न्याय, अध्यात्म ये टंकोत्कीर्ण होते हैं, ये द्रव्य छेद काल भाव से प्रभावित नहीं होते हैं। सदा से 8 कर्म होते आए, 8 कर्म ही होंगे। उनकी अनुभाग शक्ति, उनकी स्थिति भाग, जो कुछ भी है सब है, लेकिन प्रथमानुयोग और चरणानुयोग कथनचित परिवर्तन होता है। दिव्यांशी जैन मानपुरा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि कहीं पर सांप देखा इन्होंने और वो बता दिया कि यहाँ पर सांप है। इनके भावना ये थी कोई उससे डस न ले, बच्चे हैं सब उनसे, लेकिन लोगों को बताने पर लोगों ने उसे मार दिया और अनजाने में उनका भाव नहीं था मारने का, लेकिन वो उनके निमित्त से मरण को प्राप्त हो गया। तो हमें उसके लिए क्या प्रायश्चित करना है? बराबर दोष है। आपको मालूम है कि बताने से वो मारेंगे ही मारेंगे। देखो कई बार चीज ऐसी होती है कि अपन सोचते हैं सांप है और मानना नहीं, तो वो क्या मतलब है? फिर बताई क्यों सांप को? आप बचाने का प्रयास करो, फिर पूरी ताकत लगाओ, उसके साथ रहो। जब बता ही दिया है तो उसको पकड़वाओ, अपने साथ उसको छुड़वाओ, साथ बैठ के जाओ तो करो। ये अंतरंग की बातें जो हैं हम कर्म सिद्धांत से बच नहीं पाएंगे। हमारे द्वारा भले तुम कहलवा लेना कि हाँ तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन जो अंतरंग की परिणति है वो तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगी। वही वाली बात, ये सांप है, ये लठिया है, हमारी 14 से। राजीव जैन छावड़ा, नांदेड़, महाराष्ट्र। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि तत्पर सूत्र जब पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद में कुछ गाथाएं आती हैं, तो वो गाथाएं क्या स्वयं उमा स्वामी महाराज जी ने लिखी हैं या कहीं से जोड़ी गई हैं? नहीं, कोई उमा स्वामी से संबंध तत्पर सूत्र करता कोई उनसे संबंध नहीं है, और ना ही उन्होंने वो लिखी हैं, ना ही उनकी भाषा है, ना ही उनके समय की ऐसी परिणति है। वो बहुत अर्वाचीन गाथाएं हैं, उनसे पूज्यवर उमा स्वामी से उनका कोई संबंध नहीं बैठता। क्योंकि आप लोग उनका अर्थ भी नहीं बताते, इनका कहना है। अर्थ भी आप लोग के माध्यम से उनका बताया नहीं जाता है। महाराज जी क्यों बताएं जब वो अलग ही हैं? तो श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि शब्द मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? पुद्गल की पर्याय तो है ये मूर्तिक। आपको स्पर्श एक स्पर्श में आ जाए तो सब आ जाएगा। अब वायु में स्पर्श आता है लेकिन उसके अंदर रूप नहीं आता। अपन ने आज तक वायु देखी नहीं, लेकिन स्पर्श है तो रूप है। शब्द में भी स्पर्श है, श्रवणत्व है, तो रूप ही जरूर है। उसमें चारों गुण माया जाते। शब्दों की गंध होती है, शब्दों का रस होता है। कोई शब्द होते हैं जो कसायले होते हैं, अक्षर, व्यंजन अक्षर। कोई शब्द कड़वे होते हैं, कोई नमकीन होते हैं, कोई खटमिट्टे होते हैं। इनके सब जितने अक्षर हैं, इन सब का रस है। जितने अक्षर हैं सबकी गंध है। सब आ की गंध अलग है, ई की गंध अलग है, ऊ की गंध अलग है, का की गंध, का जितने भी 52 अक्षर हैं, 49 अक्षर मानो मूल रूप से, इन सब की बिल्कुल पृथक पृथक गंध है। कई बार गंध मिलती भी है, गंध स्पर्श है। सब जितने अक्षर हैं सबका, किसी का कर्कश है, कोई मृदु है, कोई कोमल है, कोई चिकना है, कोई खुरदरा है। सब अक्षरों के वर्ण है। स्पर्श रस गंध वर्ण प्रत्येक अक्षर में भिन्न भिन्न है। जितने, हाँ, इनके मैत्री अक्षर होते, और मैत्री अक्षरों में मान लो दोनों की सुगंध एक समान मिलेगी, दोनों का स्पर्श एक समान मिलेगा। रस है इनका, खट्टा मीठा कसायला नमकीन सबके रस है। खोज की बात है, ध्यान करो, आपको पता चलने लग जाएगा। मान लीजिए आप कोई अक्षर का ध्यान करिए, आपका एकाग्र होना पड़ेगा, आपको एकाग्र चित्त होना पड़ेगा, और आप एकाग्र चित्त होकर के
का का स्वाद लेना है आज हमें, आप का का जाप शुरू करिए और आपकी दृष्टि रचना पे होना चाहिए, आपका उपयोग रचना पे होना चाहिए। क क क क क क क आप ऐसा 2-3 महीने कहिए, आपके जैसे का बोलोगे आपके रचना इंद्रिय में स्वाद आना शुरू हो जाएगा, वो अपने आप स्वाद टपकने लग जाएगा, स्वाद अपने आप तुम कहोगे कि ये स्वाद कैसा है। लेकिन आपको जो उसमें से निकालना है उस पर मन एकाग्र करो और उसकी साधना करो। आपको चाहिए कि इसका रूप कैसा है, तो आप एक ध्यान कीजिए कि मैं आ का रूप देखना चाहता हूँ, छाप करते जाइए और आपका उपयोग रहना चाहिए, आपको आ में कलर दिख जाएगा, उसी कलर से आपको कल्पना नहीं करना है, कल्पना करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, अपने आप वो अपना कलर दिखाएगा, लेकिन आपको एकाग्र होना पड़ेगा। गंध आपको आ जाएगी, अक्षर मुझे आकी गंध चाहिए तो आपको गंध आ जाएगी, आपको एकाग्र चित होना पड़ेगा, आपको गंध आ जाएगी। कितने अक्षर हैं चूने के समान गंध वाले हैं, सेंदूर के समान गंध वाले हैं, लोहान की गंध वाले हैं, कितने गंध हैं जो कुछ अक्षर दुर्गंध युक्त वाले हैं, कुछ सुगंधित हैं, कुछ गुलाब के पुष्प के समान, कोई गेंदे के फूल के समान, कोई मोंगरे के समान, जैसे तरल होता ना तुम्हारा, ऐसे अलग स्वाद है। कुछ बीजाक्षर ऐसे हैं जिनकी गंध गुलाब के फूल जैसी होती है, उनकी गंध गेंदा के फूल की जैसी होती है। अनुभूति कैसे होगी महाराज जी उनकी? साधना है, साधना करिए। ऐसे कहेंगे तुम कोई गुलाब का फूल नहीं कि बाजार से जाओ तोड़ के सूंघ लो, साधना करो। आप साधना करना पड़ेगा, मन का एकाग्र करना पड़ेगा, और मन को एकाग्र करके आपको महीनों साधना कीजिए, और जब साधना हो जाएगी आपको तुरंत एक बार बोलोगे तो आपको आ जाएगा। पूरे जितने अक्षर हैं इनका स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, तीनों चारों के चारों पकड़ में आते हैं। साधकों ने लिखे, साधकों ने इस पर कार्य किया है। मुझे तो लगता है कि मानतुंग आचार्य महाराज का इस संबंध में ज्ञान था, इस संबंध में उनका ज्ञान था, उनके अक्षरों से लगता है, उनके श्लोकों से लगता है, तो उनके सब हैं, सब कुछ है। मात खोजने की जरूरत है, साधना की जरूरत है। आज व्यक्ति पका पका चाहता है, और आज आप बता दो कि कौन का है तो हम वही मान लें, नहीं। बुद्धि भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो दूसरे के कहने पर अनुभव में नहीं आई। क्षोभसम भी कम है महाराज जी, क्या करें वर्तमान में? प्रमाद ज्यादा है, दुनिया भर की बातों को समय है, दुनिया भर की बातें देखने में समय है, दुनिया भर की बातें सुनने में समय है, दुनिया भर की बातें बोलने में समय है, बैठे ठाले ठडुआ बनने में समय है, ध्यान करने का समय नहीं है। बैठे रहेंगे, बैठे दुनिया भर की बातें करते रहेंगे, यहाँ वहाँ मन दौड़ाते रहेंगे, ध्यान करने के लिए मन नहीं है, दुनिया की बातें सोचने के लिए मन है। साधक की साधना के लिए क्या है? आज दिन भर में मन लगाए, सभी साधकों से मैं पूछना चाहता हूं, मुझे भी ले लेना उसमें। मन से दिन भर में हम कितना व्यापार करते हैं, इस मन का ध्यान कितना करते हैं? आप अपनी आंखों से क्या क्या दिन भर में देखते हैं? क्या कभी तुमने बीजाक्षरों के रूप देखने का परिणाम किया? 1 घंटे भी किया, आध घंटे भी किया, 10 मिनट भी किया? ज्ञान पहली बार सुने कभी देखो, ये सब चीजें हर दुनिया में चीज पहली बार ही होगी। वो तो अध्ययन स्वाध्याय करोगे तो सब मिल जाएगा, साथ पढ़ोगे तो सब मिल जाएगा, साधना करोगे तो अपने आप प्रकट होते हैं, ये प्रकट किए नहीं जाते। अब ये नई वस्तु हमारे लिए आपने बताया ना, ध्यान करें, में गंध आ रहा है, सब रस के लिए मैं कह रहा हूँ। अपन कितना बोलते हैं, लेकिन कभी अब दिन भर में अपन कितना बोलते हैं? आप आके लिए कितने बार बोल पाते हो? आपसे कह दिया का बोलो, महाराज मुझे पागल समझिए, का 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 वो कौआ और आ जाएगा महाराज, उसका रस बस तो आएगा नहीं। का का सुनते वो का का मुझे तो नहीं बुला रहे हैं। श्रद्धा, विश्वास, क्रिया और समर्पण, ये 3 चीजें आई। पहला तो विश्वास, पहला तो विश्वास कि यहां है। कोई व्यक्ति पानी के बोरिंग करता है, किस विश्वास पर? कि भाई यहां पानी है, हो सकता है नहीं भी निकले, लेकिन विश्वास तो यही होता है। तो सबसे पहले कोई कार्य करते समय विश्वास। आपको विश्वास है? एक दिन मैंने प्रवचन में कहा था
आप जो कार्य करने जा रहे हैं वो कार्य में सफल होगे कि नहीं, पहले तुम अपनी तरफ से बताओ। क्या वो कार्य वहां होगा, क्या वो वस्तु वहां होगी? पहला विश्वास, विश्वास के बाद क्रिया। उसको पाने की जो प्रोसेस है वो क्रिया करोगे, और क्रिया के बाद समर्पण। समर्पण होना चाहिए पूर्णतः, ईमानदारी से। अब मैं दूसरा कार्य नहीं करूं, मैं इसी के लिए समर्पित होता हूं। ध्यान में ऐसे ऐसे रहस्य खुलते हैं, ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं, मंत्रों पर मंत्र बनते चले जाते हैं, हर बीजाक्षर मंत्र बन जाता है। ऐसा पिंकी जैन बंसल कोटपुतली गुरुवर नमोस्तु। प्राचीन की जिज्ञासा है कि जो पंच परमेष्टि की आरती आती है उसमें सूर्य मुनिंदा एक शब्द आता है, तो इसका अर्थ क्या है? सूर्य मुनिंद्रा यानी आचार्य मुनि। सूर्य शब्द यानी आचार्य। आचार्य हमारे आचार्य से हमेशा बोलते, आचार्य ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। हमारे आचार्य जी के बोलने के शब्दों को देखना, बड़े आदमी कोई शब्द बोलते तो गौर से सुना करो। वो कहते हैं गुरुवर आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। तो हमने सोचा पहले आचार्य लगा दिया, मुनि महाराज लगाने की क्या जरूरत है? क्यों लगाते हैं? क्योंकि मुनि महाराज जो हैं वो आचार्य हैं, और आचार्य हैं वो मुनि हैं, इसलिए वहां सूर्य मुनिंद्र, यानी सूर्य भी हैं और मुनिंद्र, मुनियों के इंद्र भी हैं। ऐसा तीसरी आरत है शायद, तीसरी आरत सूर्य मुनि। हाँ, सूर्य, सूर्य ने ई की मात्रा, तीसरी आरत सूर्य मुनिंद्र। ऐसा जी। यशोवर्धन जैन जबलपुर गुरुवर नमोस्तु। प्राची, आपके जो वर्तमान के प्रवचन चल रहे हैं इसमें उपादान शब्द का बहुत प्रयोग किया जा रहा है, तो ये उपादान शब्द का अर्थ क्या होता है? उपादान का अर्थ तुम खुद, बस। अब बताओ, कोई पर की वस्तु पूछते तो ठीक है, खुद ही पूछ रहे हो। उपादान का अर्थ खुद स्वयं अपने आप में। हर चीज का जिम्मेवार मैं हूं, हर चीज का कर्ता मैं हूं, हर चीज का भोक्ता मैं हूं, अच्छा करता बुरा करता जो कुछ भी है सब मैं हूं, मैं ही रूप। और इस उपादान की चर्चा हर दर्शनकार में अलग अलग किया गया। अर्जुन को जब उपदेश देते हैं श्री कृष्ण तब भी कहते हैं तो एक दृष्टि देख, सब में मैं हूं, एक रूप है, सब मैं हूं। अपने जैन दर्शन के अनुसार आत्मा को लगा, तुम हर चीज में अपने आप को सोचो, निमित्त बुद्धि हटाओ। ऐसा श्रीमती मोना जैन तेंदुखेड़ा जिला दमोह गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि पुरानी स्मृति बहुत दुखदाई है और नहीं चाहने पर बार बार वह आ रही है, तो उसका निदान कैसे किया जाए? क्यों आ रही है? उस चीज को भूलने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। जो चीज हमें क्लेश कराती हो, संक्लेश कराती हो, ऐसी चीजों को भूल जाना चाहिए, तुरंत भूलना चाहिए। और कोई उपाय, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, अपनी दृष्टि बदलिए। ऐसा शिल्पा जैन सूरत है गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आपने कुछ दिन पहले कहा था कि इस सितंबर माह तक आप अपने अपने पूरा ध्यान रखें, अक्टूबर में कुछ न कुछ शुभ संकेत अवश्य आएंगे। तो महाराज जी इससे क्या हम समझें? मैंने कहा ही नहीं, आपके पास कोई टेप हो तो बोल भेजो। हाँ, मैंने ये भी नहीं कहा। अब ऐसा शब्द बोल ही नहीं सकता क्योंकि मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ। मैंने ये कहा था सितंबर माह तक आपको थोड़ा सा विशेष सावधानी रखें। सितंबर के बाद कोई परिस्थिति अनुकूल बन सकती है, अवश्य आएगा। ये शब्द तो बोलना संभव नहीं, शायद मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। केवल ज्ञानी भी बोलने में थोड़ा चूकेंगे, तो मैं क्या बोला? पुरुषार्थ हैं, भावनाएं हैं, जो चारों तरफ का वातावरण सुनते हैं। चारों तरफ का विज्ञान कहते हैं सितंबर तक किसी कोई दवाई आ जाएगी, सितंबर तक औषधि आ जाएगी। तो ये चारों तरफ के वातावरण सुनकर कहा कि वो बार बार ही कहते कि भाई सब लोग सितंबर तक सावधान रहो, कोई ना कोई मेडिसिन आएगा। तो उन्हीं आधार पर आपको उपदेश में कहा जाता है अवश्य अक्टूबर के बाद आएगा। ऐसा शब्द शायद मैंने तो नहीं कहा हो, और कह भी नहीं सकता, और कहना भी नहीं चाहिए।
विद्या जैन बड़ा गांव धसान, गुरु नमोस्तु। महाराज ये पूछ रही हैं कि कामदेव चक्रवर्ती में शक्तिशाली कौन होता है? कामदेव और चक्रवर्ती में शक्तिशाली कौन होता है? चक्रवर्ती। तो बाहुबली से कैसे हार गए? वो एक अलग घटना, वो एक पारिवारिक कुटुंब की चीज है। कामदेव से नहीं हारे, वो भैया से हारे। कामदेव होते तो वो तो बस में कर लेते, कामदेव को तो निपटा देते, वो नहीं मानता तो चक्र निपटा देता। कामदेव से नहीं हारे, भैया से हारे, ऐसा मानना चाहिए। पीयूष जैन बड़ा गांव धसान, गुरु नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है, परस्परोपग्रहो जीवा नाम का जो सूत्र आया है इसका अर्थ मूल क्या है? परस्पर उपग्रह जीव का अर्थ है, जीव जो है जो भी कार्य करेगा उसका दूसरे पे ही प्रभाव पड़े, ऐसा नहीं, स्वयं पर भी पड़ेगा। पुद्गल का ऐसा नहीं है, पुद्गल स्वयं भी अपने आप में कार्य करता है और दूसरे को भी करता है, लेकिन जीव किसी को गाली देगा। परस्पर उपग्रह जीव का नाम का अर्थ अच्छा ही मत लेना। किसी ने गाली देकर दुखी किया तो गाली देने का दुष्प्रभाव देने वाले पर भी पड़ेगा कि नहीं? कर्मबंध होगा। कोई भी कार्य, यदि हमने लकड़ी को भी कुछ किया, तोड़ा, तो तोड़ते समय हमें खुद के परिणाम बनाना पड़ेगा नहीं? बनाना पड़ेगा, हमारा खुद का परिणाम आएगा। ऐसा पुद्गल को नहीं है। पुद्गल तुम्हारा सिर फोड़ेगा तो उसको फोड़ने का भाव करना जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार के उपकार का भाव, परस्पर उपकार का अर्थ, जीव कोई भी क्रिया करेगा, चाहे स्वयं द्रव्य में करे चाहे पर द्रव्य में करे, वो उस पर दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। स्वयं के ऊपर भी पड़ेगा, दूसरे, क्योंकि यह चेतनवान है। चेतनवान होने से परिणामों को दोनों तरफ पड़ता है। ऐसा कई लोग इसको पुण्य कार्यों में ही लगाते हैं। जीव जीव पर ही उपकार करता है। उपकार का अर्थ यहाँ हित नहीं, उपकार का अर्थ है जीव दूसरे का हित करेगा तो उसका भी अहित होगा, ये भी उपकार के अंतर्गत लेना। ऐसा महावीर पाटनी, जयपुर, गुरु नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो पर्युषण पर्व और 10 लक्षण धर्म जो आते हैं, तो आजकल पर्युषण पर्व ज्यादा प्रचलन में आ रहा है, 10 लक्षण बहुत कम लोग बोलते हैं। तो इन दोनों जैन शास्त्रों में, प्राचीन शास्त्रों में पर्युषण शब्द मिला नहीं पर्वों के। 10 लाक्षण पर्व, पर्युषण शब्द तो मिल जाएगा नहीं, इनमें कोई अंतर है कि एक ही है? 10 लाक्षण पर्वों के लिए पर्युषण शब्द का प्रयोग दिगंबर परंपरा में नहीं। पर्युषण शब्द श्वेतांबरों में माने जाते हैं। श्वेतांबरों के 10 लाक्षण धर्म कभी नहीं कहते हो, वे 10 लाक्षण धर्म होते भी नहीं, उनके लाक्षण धर्म नहीं होते, उनके पर्युषण पर्व होते। पर्व में उष्ण होना यानी तपस्या करना। 10 लाक्षण पर्व अलग चीज है। वो लोग कभी 10 लाक्षण पर्व को जानते नहीं, मानते नहीं, करते नहीं, वो लोग पर्युषण पर्व बोलते हैं। दिगंबरों में वहां की चर्चा करते करते एक रूढ़ी में आ गया, बाकी अपने यहाँ 10 लाक्षण धर्म ही बोलना चाहिए। दोनों का अर्थ एक ही है? नहीं, अलग है, तो संप्रदाय भेद। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य निर्यापक श्रवण सुधा कलश चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल, जिनवाणी ऐप के माध्यम से अपनी जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर तपोदय तीर्थ पर चलने वाले असीम कालीन भक्तांबर अभिधान के लिए एक भक्त का नाम आया है। 51,000 रुपए की राशि राकेश, सीमा, अनुभव, वैशाली, मनोज, सपना, नवीन, नेहा, संजय, प्रीति, रूपल, सार्वी जैन समस्त अजमेरा परिवार, तिलक नगर, इंदौर। चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी के लिए आज पुनः 3 नाम आए हैं। सभी इन क्षेत्रों पर 51,000 रुपए की राशि जो भी भेजना चाहे अपनी राशि के साथ भेज सकते हैं। विमल चंद सेठिया, भुवनेश, सुनीता, विनोद सोना, योगेश सोना, आदित्यपुर से एरियांस, परम सम अवनी, सपरिवार निवासी दादा बड़ी कोटा। दूसरा नाम है चंपालाल, कमलेश जैन, कल्पना जैन, किमी, रवि, राजकुमार, राजकुमारी, राहुल जैन, कामनी जैन, सपरिवार निवासी भोपाल। तीसरा नाम है ज्योतिवाला जैन, संघी परिवार वसवा के सभी सदस्य निवासी जयपुर। सांगानेर संस्थान में जो विद्वत हमारे विद्वान तैयार होते हैं, वहां के लिए जो पर्युषण पर्व के हिसाब से लोग 10 लक्षण पर्व के हिसाब से राशियां भेजते थे, कुछ और स्वीकृति मेरे पास आई है। 11,000 रुपए की राशि मूलचंद जी, सुनील कुमार जी, अतिशय जैन, सपरिवार झुमरी तलैया,
झारखंड 26,000 रुपए की राशि सकल दिगंबर समाज केकड़ी से भी प्रदान करने की स्वीकृति अपने पास आई है। प्रथम जिज्ञासा महाराज जी श्रीमती कांता पाटनी सतपाल पाटनी भीलवाड़ा, नमोस्तु महाराज श्री। उनकी जिज्ञासा है पद्मनंदी पंचविंशतिका में से है निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र क्या है तथा यह व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से भिन्न कैसे है, समझाइए। अभी बताया था निश्चय व्यवहार की, जिसका संबंध आत्मा से होता है, जिन परिणामों का, जिन श्रद्धा का, जैसे मुझे अपने आत्म स्वरूप के ऊपर विश्वास है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसी प्रतीति जो होना वो निश्चय श्रद्धा है। मेरा आत्मा का स्वरूप मेरे ज्ञान में ऐसा आ रहा है, ऐसी अनुभूति होना, मेरे आत्मा के स्वरूप की दशा ऐसी है, भावी पर्याय को वर्तमान पर्याय में अनुभूति करना, ये चारित्र है। त्रिकाली आत्मा के स्वरूप को अपनी अनुभूति में लाना, भगवान नहीं, आगम नहीं, शास्त्र नहीं। अभी 2 दिन पहले मैंने प्रवचन में भी कहा था, प्रमाण, सम्यक ज्ञान प्रमाण है। केवल ज्ञान प्रमाण है कि हमारे लिए, केवल ज्ञान केवली भगवान के लिए तो प्रमाण है, लेकिन हमारे लिए केवल ज्ञान प्रमाण नहीं है, प्रमाणक है। हमारे लिए तो सम्यक ज्ञान प्रमाण है जो हमारा खुद का होगा। इसी प्रकार जब वो व्यक्ति निश्चय प्रतीति में आ जाता है, मेरा स्वरूप ऐसा है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, भगवान ने कहा सो नहीं, गुरु ने कहा सो नहीं, मेरा खुद का विश्वास, वो निश्चय संवेद। निश्चय ज्ञान, निश्चय रत्नत्र में ज्ञान भी आता है, अपने ज्ञान से अपने ज्ञान के स्वरूप को जान लेना, आगम बीच में मत लाना। निश्चय चारित्र, अपने भावी पर्याय को वर्तमान पर्याय में अनुभूति करना, जिसे हम अभी 2 दिन से कह रहे हैं शुद्ध उपयोग, भावी पर्याय है लेकिन वर्तमान में वो अनुभव कर रहा है, उसको निश्चय चारित्र बोलते हैं। लेकिन यह निश्चय चारित्र व्यवहार चारित्र के बिना संभव नहीं। जैसे हमने कल कहा था कि जब तक हम आगम में नहीं पढ़ेंगे, जब पहले तो हमें किसी से पूछनी पड़ेगा अग्नि कैसी होती है, गर्म होती है, फिर हमने अग्नि को छू लिया तो आगम में अभी तो कहा था कि गुरु ने कहा है कि अग्नि गर्म होती है, अब मैं क्या कहूंगा, अग्नि गर्म है, इसलिए मेरे गुरु सही बोलते थे। यानी प्रमाणिक से प्रमाण और प्रमाण से प्रमाणिक। पहले हमने अग्नि को समझा था गुरु से, अब मैंने अग्नि से गुरु को प्रमाणिकता सिद्ध कर दी कि मेरा गुरु सही बोलता है, क्योंकि मैंने खुद छू के देख लिया। तो ये जो एक संबंध है न्याय का, बहुत सूक्ष्मता से समझ में आएगा। तो निश्चय सम्यक व्यवहार के बिना संभव नहीं है। मेरी आत्मा का स्वरूप आगम में ऐसा कहा है, मेरी आत्मा है, ये व्यवहार है, क्योंकि आलम्बन है। मैंने आगम से अपने आत्मा के स्वरूप को जाना है, आगम से मैंने जाना है कि मेरी भावी पर्याय क्या है। गुरु ने कहा है, समय सार में आया है कि मेरा भावी स्वरूप क्या है। तो जब अपने किसी कार्य में पर के आलम्बन लेकर के हम कहते हैं तो उसे व्यवहार कहते हैं। पर का आलम्बन गौण करके कारण कार्य की विवक्षा अपने स्वयं में घटाते हैं। मैं ही कारण हूं, मैं ही कार्य हूं। अपने आप में कारण कार्य की विवक्षा घटाना निश्चय रत्नत्र है। और पर के आलम्बन से अपने में कारण कार्य के, कार्य अपने में कारण पर समझना, कार्य अपने में होवे और कारण पर आवे तो व्यवहार है। और मैं अपना खुद का ही कारण हूं और खुद का ही कार्य है, वो निश्चय रत्नत्र है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने चारे चूल का प्रवचन सार लिखा है, वहां पर उन्होंने अभेद रत्नत्रय की चर्चा की। उन्होंने भेद रत्नत्रय को अकिंचित कर कहा। पहले भेद रत्नत्रय की चर्चा कर दी उन्होंने, फिर बाद में कहा ये तो अकिंचित करे क्योंकि ये पर के अधीन है। फिर उन्होंने अभेद रत्नत्रय की चर्चा की, बड़ी सुंदर व्याख्या उन्होंने की। और अभेद रत्नत्रय कह करके
फिर उन्होंने कहा अभेद रत्नत्रय में पर का कारण कार्य गौण है, स्वयं में ही कारण है, षट कारक। फिर उसको गुरुवार साहब जयसेन स्वामी ने वहीं पे किया, षट कारक की व्यवस्था बनाकर। कर्ता कर्म सब अपने में लगाओ। रत्नत्रय में रत्नत्रय का कर्ता कौन है? मैं। किसको किया है? रत्नत्रय को। किसने किया है? मैंने। तो ऐसी व्यवस्था करके ये आध्यात्मिक भाषा है। निश्चय और व्यवहार की जो भाषाएं हैं, सिद्धांत ग्रंथों में निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय नहीं होता, वहां रत्नत्रय होता है। पूरे तत्वार सूत्र के अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा है, लेकिन निश्चय नय और व्यवहार नय से रत्नत्रय क्या है, ये कोई चर्चा नहीं। ये मात अध्यात्म की देन है। अध्यात्म में इस प्रकार की भेद विवक्षा, अवान्तर सत्ताओं को स्वीकार करके कथन कर दिया जाता है। इसको सिद्धांत नहीं मानना। जहां जहां नए आवे ये सिद्धांत नहीं है, ये वक्ता का अभिप्राय है। नए की परिभाषा क्या है? वक्ता के अभिप्राय का नाम नए है। ये वस्तु व्यवस्था नहीं है। निश्चय नय ना तो किसी वस्तु में होता है, व्यवहार नय ना तो किसी वस्तु में होता है। वस्तु तो वस्तु होती है, कोई निश्चय नहीं, कोई व्यवहार नहीं, कुछ नहीं है। मतलब ये तो मां समझाने की शैली है। हमारे यहाँ स्यादवाद एक शब्द आता है। स्यादवाद कोई धर्म नहीं है, अनेकांत धर्म है। अनेकांत धर्म है, स्यादवाद शैली है, वक्ता की शैली है। ये व्यवहार नय के चक्रों में, व्यवहार निश्चय के नय के चक्रों में लोग पड़े हुए हैं। और व्यवहार नय निश्चय नय वस्तुतः वक्ता के अभिप्राय का नाम है। इसलिए नयों की क्या कह दिया? कितने नए हैं? बोले जितने शब्द हैं उतने नए हैं। वस्तु में कौन सा नया है? वस्तु नयातीत है, कोई नए नहीं होते वस्तु में, ऐसा माना। जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है, सोना है, वो कहता है ये मेरा है, वो कहता है ये मेरा है। सोना किसका है? सोना है। हमें निश्चय नहीं की विवक्षा चाहिए तो हम निश्चय नहीं कहते। हम व्यवहार की चाहिए, व्यवहार रहे। वस्तु कहती है ना तो मैं निश्चय रूप हूं ना व्यवहार रूप हूं, और निश्चय भी मेरे में उसी समय है, व्यवहार भी उसी समय। अगली जिज्ञासा है राजकुमार शास्त्री नेहा नगर सागर से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सब परिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि जो पुष्पदंत भगवान के समय से धर्मनाथ भगवान तक धर्म की जो विक्षुप्ति हुई थी, उस समय मुनि श्रावक सम्यक दृष्टि होते हैं, भगवान की वाणी खिड़ती है, अर्थात धर्म की विक्षुप्ति से क्या समझे? विक्षुप्ति का नौवें भगवान सुवेदनाथ से लेकर शांतिनाथ के पहले तक विक्षुप्ति का अर्थ ये नहीं था कि इतने काल में धर्म ही नहीं रहा, बीच में टूट गया। जैसे सपोज कीजिए, समझने को पुष्पदंत भगवान है, शीतलनाथ भगवान है, तो पुष्पदंत के मोक्ष होने के बाद धर्म चलता रहा। सपोज करो 100 साल, वहाँ लाखों करोड़ों साल है, वहाँ हम समझाने के लिए 100 साल का अंतराल है बीच में। तो यहाँ कोई एक तीर्थंकर हुए, उनके निर्माण के बाद 25 साल तक धर्म चला, और शेष 75 साल तक धर्म गौण हो गया। फिर 100 साल के बाद 10वें नंबर के भगवान शीतलनाथ आ गए, फिर धर्म चालू हो गया। तो फिर 25-50 साल तक चला, फिर गौण हो गया। और उसमें गौण होने का अर्थ ना तो वहाँ अरहंत होते हैं उस समय, और ना मुनिराज होते, श्रावक होते। अविरत सम्यक दृष्टि के होने और नहीं होने से धर्म का अभाव और सद्भाव नहीं होता। हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा है चारित्रम खलु धम्मो मुह खो भीणो, उज्ज्वल कुंद कुंद भगवान ने कहा। मुनि मुद्रा का अभाव होना ही धर्म का अभाव है। नरकों में धर्म नहीं होता तो क्या वहां सम्यक दृष्टि नहीं होते? भोग भूमि में धर्म का अभाव लिखा, स्पष्ट लिखा, भोग भूमि में धर्म नहीं होता तो क्या सम्यक दृष्टि नहीं है? देवों में धर्म नहीं होता तो क्या वहां सम्यक दृष्टि नहीं है? हैं। सम्यक दृष्टि होने से धर्म अधर्म का कोई लेना देना नहीं। धर्म की जो पहचान है वह चारित्र से है। मुनियों का अभाव हो जाता है, और मुनि 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक ये सब मुनि कहलाते। ना तो अरहंत भगवान रहेंगे, ना आचार्य रहेंगे, ना उपाध्याय रहेंगे,
ना मुनि रहेंगे उन 75 साल में। फिर शीतलनाथ भगवान होंगे, फिर मुनि होंगे, 50-100 साल चलेगा, फिर लोप होगा। ऐसे बीच बीच में अभाव हो जाता है। कभी राज की सत्ता विपरीत आ जाती है, ऐसे राजा आ जाते हैं दुष्ट लोग जो उसको स्वीकार नहीं करते। मुनियों पर अत्याचार करने वाले राजा चौथे काल में हुए। बलि बृहस्पति आदि कौन से काल में थे? तो 700 मुनियों पर उपसर्ग किया, मुनियों से घृणा करते थे। कंस आदि राजा किस काल में हुए? तो उस समय भी ऐसे राज की सत्ता है। ऐसा विश्व के बड़े बाबा चिंतामणि पार्षद भगवान की वेदी का तपोधय तीर्थ पर जो बननी है, उस पर स्वर्ण का आने के लिए 11,000 रुपये की राशि कमल कुमार, कार्तिक, प्रियंका, हर्षित, परिजैन पहाड़िया परिवार स्पीकर से प्रेषित करने की भावना भाई है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक मणिराज को नमोस्तु। महाराज साहब, कहा जाता है कि अवध ज्ञानी और मन पर है ज्ञानी असंख्यात को भी गिन सकते हैं। तो शंका ये होती है कि जो असंख्यात है, मतलब नहीं, जो संख्यात है ही नहीं, उसे गिन कैसे सकते हैं? कृपया समाधान करने की कृपा करें। किसी भी आगम में नहीं लिखा कि वो असंख्यात को गिनते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा। गिन ही नहीं सकते। जब गिनती नहीं है तो गिनेंगे कैसे? और ना शास्त्रों में लिखा है। आदि और अंत जानते हैं बस। असंख्यात शब्द वो है हमारे जैन रागों में जिसको संख्या के द्वारा कहा न जा सके उसको असंख्यात कहते हैं। संख्यात ही नहीं कह सकते। संख्यात ही कहने को 18 अंक प्रमाण तक संख्या चल जाती है और मनुष्य 29 अंक प्रमाण है। अब उनके लिए क्या कहें? तो इस प्रकार से वहां संख्या नहीं, आगम में ऐसा कहीं नहीं। असंख्यात का नाम ही है जिसको गिना ना जा सके, लेकिन जिसका अंत नहीं जाना जा सकता सो बात नहीं। अंत जानना अलग चीज है। बस इतना ही मानना, दो चीजों से मानना असंख्यात। एक तो सामान्य मति ज्ञान के द्वारा जिसकी गणना नहीं की जा सके, जिसकी गणना नहीं की जा सके उसको बोलते हैं असंख्यात। दूसरी बात है जिसको संख्या में बांधा नहीं जा सके लेकिन उसका अंत जान सकते हैं। और अंत जानने का अर्थ है कि वो यही कहेंगे, जैसे संभवतः उज्ज्वल नैमिचंद महाराज ने त्रिलोक सार में कहा, पल्ल का एक गणना कही जाती है हमारे यहाँ कि एक इतना बड़ा गड्ढा खोदो, 4 कोस प्रमाण लंबा चौड़ा आदि, उसमें भेड़ के बाल बढ़ो इतने, और 100 साल में एक बाल निकालो। अब 100 साल में एक बाल निकालो, कौन गणना करेगा? तो उन्होंने कहा कोई नहीं करेगा, अवध ज्ञान से की जाएगी। फिर सागरों पर्यंत आयु उसने सागर बनाए, तो सागरों पर्यंत आयु वो जीता है यानी अनुभव में तो आ ही रहा है। लेकिन जब पूछोगे सागर में कितने वर्ष हैं तो केवली भगवान भी क्या बताएंगे? असंख्यात। लेकिन केवली भगवान आदि और अंत जान रहे हैं, उस असंख्यात का क्या नहीं। अपन सागर को लेना बहुत अच्छी समझ में आ जाएगा। सागर की आयु होती है, पल्लोपम की आयु होती है। अब पल्लोपम की आयु सागर की जिसकी मानो सौधर्मेंद्र है, पहले समय में जन्मा, तो केवली भगवान या अवध ज्ञानी उसका जन्म का समय जान लेंगे कि नहीं? आदि। और 2 सागर के बाद मरेगा तो वो अंत भी उनके ज्ञान में आएगा कि नहीं? आएगा। और पूरे समय ज्ञान में आएंगे कि नहीं? आएंगे, लेकिन बोल नहीं पाएंगे। असंख्यात की परिभाषा बुने, आदि और अंत जिसका जाना जा सकता है लेकिन उसे गणना करके गणना के रूप में कहा नहीं जा सकता, इसलिए उसको असंख्यात कहते हैं। ये परिभाषा जैनागम की है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव, मैं वैभव काला सूरत से पूरे संघ को मेरे परिवार की तरफ से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि 63 सलाहकार महापुरुषों में भगवान बाहुबली क्यों नहीं आते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। हम नहीं आते तो नहीं आते। उन्होंने कोई ऐसा पुण्य नहीं किया कि वो चक्रवर्ती बन जाते, ऐसा कुछ नहीं किया कि बलभद्र नारायण पृथ्वीनारायण बन पाते, तीर्थंकर बन जाते।
अभी तो बाहुबली से पूछना पड़ेगा कि भाई तुम क्यों नहीं बने। अब किसी से पूछो, किसी ऑफिसर से कि भाई आप कलेक्टर क्यों नहीं बने, हम नहीं बने तो नहीं बने, क्योंकि योग्यता नहीं थी उनकी, ऐसा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमस्ते महाराज श्री जी, उपशामना के संदर्भ में आज एक लाइन और पढ़ी, वो ये है कि नपुंसक आदि का उपशम करते समय यदि बीच में मरण हो जाता है तो उसे सव्याघात उपशम। रिपीट कर दो। उपसामना। आज एक लाइन और पढ़ी, वो ये है कि नपुंसक आदि का उपशम करते समय यदि बीच में मरण हो जाता है तो उसे सव्याघात उपशामना कहा। इसे समझना है आदि से क्या लेना, तथा यहाँ पर नपुंसक वेद का ग्रहण शायद भाव वेद के संदर्भ में किया होगा, समाधान कीजिए। तो उपसमा के व्याघात आदि हो रहा है ना उसमें, तो उसमें जब वो श्रेणी में चढ़ रहा है, क्योंकि श्रेणियों में मरण हो सकता है उपसम श्रेणी में, कुछ स्थान ऐसे हैं उनको छोड़ करके बाकी उपसम श्रेणी में व्यक्ति कहीं भी मरण को प्राप्त हो सकता है, कुछ स्थान है जिनमें मरण नहीं होता। तो जब नपुंसक वेद की उपसामना कर रहा है उपसम श्रेणी चढ़ने वाला, क्योंकि 9वें गुण स्थान में तीनों वेदों की उपसामना करना पड़ेगा, तो उस समय वो उपसामना कर रहा है और उस समय मरण प्राप्त हो गया तो व्याघात हो सकता है। और क्या पूछे? यही था, ये 9वें गुण स्थान मानना, और द्रव्य वेद नहीं है, भाव वेद की अपेक्षा लेना। द्रव्य वेद की कोई उपसामना नहीं होती, भाव वेद ही, जहां जहां वेद शब्द की व्याख्या आवे वहां भाव वेद ही लेना। द्रव्य वेद की चर्चा श्रेणी में गुण स्थानों में नहीं की जाती। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारिणी बहन प्रीति जैन बिजौलिया, इसके बाद तैयार रहेंगी सालू जी उज्जैन। पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। बड़े महाराज श्री जी, जब कमठ का जीव और पार्श्वनाथ भगवान ने धर्मेंद्र और पद्मावती को नाग नागिन के रूप में देखा था लकड़ी के अंदर, तो जब वो स्पष्ट नजर नहीं आ रहे थे इंद्रियों के माध्यम से, तो फिर हम उसे किस ज्ञान की श्रेणी में लेंगे? स्पष्ट नजर नहीं आ रहे मतलब इंद्रियों के माध्यम से नहीं दिख रहे थे। हाँ, इंद्रियों, क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं जन्म से अवध ज्ञानी होते हैं। जब वो अपने दोस्तों के साथ गंगा विहार के लिए जा रहे थे तो उनका जो कोई भी जो कमठ का जीव था वो तपस्या कर रहा था, तो उन्होंने सोची ये कौन सी तपस्या, अग्नि जला करके, और ये जला रहे ये, तो उनका एकाएक अवध ज्ञान उन्होंने लगा लिया। तो अवध ज्ञान लगाते हैं उनको लक्कड़ के अंदर नाग नागिन अंदर बैठे हुए थे, आगे अग्नि थी, पीछे से लक्कड़ बंद था और वो तड़प रहे थे, मरने की स्थिति में थे। तो उन्होंने अवध ज्ञान से जाना था। तीर्थंकर ग्रस्त अवस्था में रहकर अवध ज्ञान लगाते हैं, ऐसे कई उदाहरण देखने में आते हैं। और पूज्य बड़े महाराज श्री जी, जैसे कि आत्मा आचार्य शुभचंद महाराज श्री जी ने ज्ञानार्णव में बोला है कि आत्मा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, तो वो उस रूप कैसे है? पर्याय की अपेक्षा, क्योंकि रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्यादा रूप, हमारे समय सार में कहा ना, जो रत्नत्रय में स्थित है वो स्व समय में स्थित है, क्योंकि रत्नत्रय जो है आत्मा से भिन्न नहीं है ना। द्रव्य संग्रह में एक गाथा आई ना, रैणत्यम ना अन्य द्रव्यम नहीं, ऐसा एक गाथा है। रत्नत्रय आत्मा को छोड़ करके अन्य द्रव्यों में कहीं पाया नहीं जाता, इसलिए आत्मा की ध्यान करो। समय सार में भी बार बार उन्होंने कहा कि आत्मा का ध्यान क्यों कह रहे हो, क्योंकि आधा खुमज नाने, आधा में दंसने चरित्य, आधा पच्छक खाने, आधा में समरे जोगे। आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही, क्योंकि ये सब में पाए जाते। तो वहां ये कहने का है कि तुम आधे को पकड़ना चाह रहे तो आधार को पकड़ लो, आधार को पकड़ लोगे तो आधे तो अपने आप पकड़ में आ जाएगा। जैसे घड़े में घी रखा है, तो यदि हम घड़े को सुरक्षित करेंगे तो घी सुरक्षित होगा कि नहीं? हो जाएगा।
सुरक्षा किसी करना अपन को, घड़े की। तो घड़ा सुरक्षित है, आधार समझाने के लिए कह रहा हूं, और तो घी अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। इसी प्रकार आत्मा घड़े के समान है, रत्नत्रय घी के समान है। यदि हमने आत्मा को पकड़ लिया, आत्मा को सुरक्षित कर लिया, आत्मा को जान लिया, तो उसमें रत्नत्रय जानने में तो आएगा ही आएगा। लेकिन घी को अकेला जानेंगे तो आत्मा जानने में आए, ये कोई नियम नहीं है। क्योंकि आधे से आधार की तरफ पहुंचना, आधे की तरफ पहुंचना कोई जरूर नहीं पहुंचे, लेकिन जब हम आधार को पकड़ेंगे तो आधार तो उसमें आएगा ही आएगा, ऐसा। नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा सालू जी उज्जैन, इसके पश्चात तैयार रहेंगी दीपिका जी अजमेर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, एक बार आपने प्रवचन में कहा था बच्चों को बोलना चाहिए शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी, इसका क्या मतलब होता है महाराज जी? उसको मुनि बनाना है, भगवान बनाना है तो बोलना चाहिए तू शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञायक स्वरूप है। तू कहाँ राग द्वेष में पड़ा है? बच्चा जब रोता है, अरे तू रोने में पड़ा हुआ है, तू तो शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वरूप ही है। तू मम्मी को याद कर रहा है, तू तो शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वरूप ही है। मतलब जिस चीज को वो स्वीकार कर रहा है उसको उसके स्वरूप की तरफ लाना। जैसे किसी से कहा जाता है कि हमें वो वस्तु चाहिए, अरे उससे बड़ी वस्तु तेरे पास है, तू क्या उसको मांग रहा है? उससे बड़ी वस्तु तेरे पास है, वो तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा लाने के लिए कहा जाता है कि उसको अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कराना, उससे जिससे वो संस्कार उस पर पड़े, बड़ा होने के बाद उस शब्द को रट लेगा, जो कहते हो रट लेगा। क्योंकि आप लोग जो बोलते हो वही भाषा वो सीख जाता है, तो वो भी रट लेगा, शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी। पर कभी महाराज शुद्धोषी बुद्धोषी, अरे मेरी मम्मी ने भी सुनाया था, आज अर्थ पता चला इसका ये अर्थ है। तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे के सामने जैसा बोलना बोलेंगे वो वैसे ही बोलना सीख जाता है। इसलिए कई लोगों से मैं कहता हूं, तुम लोगों को घर में एक दूसरे को गाली फाली देना हो, एरे तोरे कहना हो, तो किवाड़ बंद करके जम के धमाल चौकड़ी कर लिया करो। बच्चा आए बोल आते ही अच्छे सम्मान सूचक शब्द बोलना चाहिए, अच्छे बोलना चाहिए, वो सम्मान सूचक शब्द बोलेगा। तो ये संस्कार है, ऐसा माना। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, आचार्य परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी में दोनों में 6 आवश्यक होते हैं, तो कोई विशेषता लिए हुए आचार्य परमेष्ठी में मानने चाहिए, किस तरह से? विशेषता का अर्थ है कि वो करते भी हैं, करवाते भी हैं, और उनका जो षडावश्यक हैं वे भावना रूप ही नहीं रहते, प्रदर्शन रूप भी होते, क्योंकि उनको सिखाना भी है, दूसरों को सिखाना। वो प्रतिक्रमण करेंगे, षडावश्यक करेंगे, वो इस ढंग से करेंगे जिससे शिष्य लोग भी इसको करना सीखे। आप लोग भी जब अकेले मंदिर जाते हो और बच्चे के साथ जाते हो तो आपका प्रयास रहता है कि मैं जो कर रहा हूं, कर रही हूं, मेरा बच्चा भी करे। तो विशेषता को दर्शाने के लिए उनमें और विशेषता आ जाती है। उनमें साधु को प्रभाव न करने की जरूरत नहीं है, वो अपने गुप्त रूप से पाले, लेकिन आचार्य को गुप्त रूप से नहीं पाल सकते षडावश्यक, उनको प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो शिष्य कैसे देखेगा? शिष्य कैसे देखेगा? सामायिक करना है तो वे शिष्यों के बीच में करेंगे, शिष्य कैसे समझेगा कि सामायिक कैसे की जाती है? तो शिष्यों के बीच में करेंगे। हमारे आचार्य से जब पुराने शुरू में दीक्षा देते थे, कुछ सिखाते नहीं थे, पर वो कहते सामायिक में कैसे करना, साथ में बैठ जाओ। पर साथ में बैठ जाएंगे तो देखें उन्होंने ऐसी पालथी लगाई, ऐसा लगाया, ऐसे बैठे, अब 1 घंटे तक हिले नहीं, अपन को नहीं हिलना। तो ये आवश्यक कहलाते हैं, समझना चाहिए। नमस्ते। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी महावीर भाई, एबी अजमेर बॉम्बे। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आज आपने प्रवचन में सुबह बताया था कि साधु को देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे और अंदर से आनंद के झरने लहराते हैं। आगे का मैंने बोला ही नहीं था आज। हाँ, वो आप बोलते हो अधिकतर, पुराना रटा हुआ है। हाँ, अधिकतर बोलते हो, सरगम नजर आएंगे। तो महाराज श्री कि उसके लिए आपने ग्राहक का उदाहरण दिया था कि ग्राहक को जब व्यापारी दिखाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लक्ष्य आपने बताया था।
तो महाराज श्री लेकिन जब वो व्यापारी बाद में घर जाता है या तो बाद में कहता है ग्राहक ने बहुत परेशान किया, तो ऐसा ही साधु भी बाद में कहते हैं? नहीं, परेशान तो जब किया है जब पैसा की कमाई नहीं हो। नहीं होने के बाद भी क्या थक गया मैं आज बहुत ज्यादा? नहीं, अरे मजा आ गया और आवेंगे ग्राहक, कोई नहीं कहता। वो तो जो तक परेशान भी किया भले आदमी ने और माल भी नहीं लिया, तो कहते एक ऐसा ग्राहक आया कि जिन्होंने माथा बोड़ी कर दी। नहीं ऐसा, लेकिन यदि वो दे जाए तो कभी भाव नहीं करता ग्राहक, वो तो कहता कि नहीं कोई परेशान नहीं किया, कमाई हुई है। इसी प्रकार से साधु को कष्ट, थकता तो है लेकिन वो थकान भूल जाता है उस कमाई के आनंद में। साधु को भी थकान होती है, ऐसा थोड़ी कि साधु नहीं थकता है, लेकिन थकान भूल जाता है धर्म के आनंद में। ऐसी बात नहीं, हाँ इनकम नहीं हो, धर्म की दृष्टि नहीं हो तो साधु भी झुंझलाता है। आज तो सामयिक बिल्कुल बेकार हो गई। बोले क्यों? क्योंकि मन नहीं लगा, उपलब्धि नहीं हुई, तो साधु भी झुंझलाता है। लेकिन कब झुंझलाएगा? परेशान तो करें, प्रॉफिट कुछ होगा नहीं तब। अगली जिज्ञासा कुमारी भव्याजेंद्र संत सुधा सागर बालिका छात्रावास से। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमस्ते। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, क्या जीव मनुष्य गति से च्युत होकर पुनः मनुष्य गति में उत्पन्न हो सकता है? यदि हो सकता है तो वो कौन सा जीव रहेगा, सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, या दोनों ही वापस मनुष्य गति में जन्म ले सकते हैं? कृपया समाधान करें। मनुष्य मनुष्य बनने का ऐसा नियोग है, नियत है कि उसे मिथ्या दृष्टि होना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि देव या तो मुनि बन जाए तो मोक्ष जाएगा, अन्यथा स्वर्ग जाएगा। यदि उसने आयु बंद पहले कर लिया है तो सम्यक दर्शन के साथ भी, वो भी छायक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि ने पहले आयु बंद किया, सम्यक दर्शन बाद में हुआ, तो वो जाकर भोग भूमि का मनुष्य बनेगा, कर्म भूमि का नहीं। सामान्य लोग जो हैं वो मिथ्यात्व के साथ ही जाते हैं, भद्र परिणामी होते हैं, शांत परिणामी होते हैं, लेकिन मनुष्य मनुष्य बनने में कोई आपत्ति नहीं। बनते हैं, बनते आए हैं, बनते रहेंगे। कुमारी परी बिजौलिया। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्यों होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र क्यों होते हैं और ज्ञान क्यों होते हैं? सीधी बात है, पहले विश्वास। तुम कोई चीज खाती पीती है कि बिना ही खाए जी रही है? खाते हो ना, तो क्यों खाते हो? तो विश्वास है ना कि इससे भूख मिट जाएगी। हाँ। विश्वास है। अब विश्वास के साथ फिर क्या खाना? पहले तो ये निर्णय हो गया मुझे भूख लगी है, खाने से ही मिटेगी, ये पक्का विश्वास है कि नहीं? है। अब खाने में क्या खाना? रोटी सब्जी, जो चाहे आ जाए वो सब खा लो, ये कहलाता है सम्यक ज्ञान। पहले विश्वास कि मेरी भूख भोजन से ही मिटेगी, ऐसा विश्वास। दूसरे नंबर पर फिर सब चीजें खा लूं क्या? पत्थर खाऊं, मिट्टी खाऊं? नहीं, क्या क्या खाना, क्या नहीं खाना, ऐसा विवेक का नाम ज्ञान है। फिर चारित्र किसे कहते हैं? उसमें खाने के समय किस क्रिया से खाऊं, किस विधि से खाऊं, इसकी विधि क्या होगी? विवेक से बैठ करके अच्छी तरह से देख करके शोधन करके खाना, ये चारित्र कहलाता है। बिना देखे खाना कुछ भी नहीं, नहीं दो सोच करके खाना, अपने त्याग पर ध्यान रखना, ये चारित्र कहलाता है। इसी प्रकार धर्म पर भगवान की पूजा किया, भगवान, पहले भगवान पर विश्वास है कि ये भगवान हैं, फिर भगवान के संबंध में हमने जाना कि ये भगवान हैं तो क्यों हैं। पहले तो अपन ने क्या जाना? भगवान नाम की दुनिया में चीज है, तो भगवान कैसा है और फिर ये भगवान क्यों है? 18 दोषों से रहित होते हैं, इसलिए भगवान हैं, ये हुआ ज्ञान। अब चारित्र क्या हुआ? इनकी हमें क्या करना चाहिए? पूजा करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, ये हुआ चारित्र। आपकी भाषा में समझाने के लिए ऐसा मानना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन।
पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स, हिसार, हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में